10,000 रुपये का सालाना महीने का रेंट मिल रहा है, हाँ, तो सालाना 1,20,000 का रेंट हो गया। हाँ, ठीक है, हाँ, तो आप कहोगे मेरा 12 लाख रुपए का मकान है। हाँ, ठीक है, अब यही समझिए कि कोई शहद की वजह, कोई पेड़ की वजह से हर साल यदि 1 लाख रुपए का शहद जा रहा है, हाँ, ठीक है, अब आपके पास एक पैरामीटर है उसको नापने का कि कम से कम वो पेड़ की वैल्यू 10 लाख तो होनी चाहिए। बल्कि ये इतनी लंबी होनी चाहिए क्योंकि ये तो बढ़ता हुआ एसेट है। हाँ, मकान तो डेप्रिशिएट करेगा, ये 30 साल बाद तो ये बढ़ेगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन उस वैल्यू को देगा कौन? देसी गाय की आपको कीमत का एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, अभी आपको 2,000 रुपये 1,500 रुपये मिलेंगे अगर आप रख लो। अच्छा, मिलेंगे। ठीक है, अभी किसान को किसी को बोल दें कि इसको देसी गाय दे दो, हाँ, वो आपको कहेगा भैया बहुत एहसान किया, आप 1,500 रुपये और लो। ठीक, आज से 10 साल पहले ये था कि 2-2,500 में मिल जाती थी, तो इतना डिवैल्यूएशन हो गया। हाँ, ठीक, तो देसी गाय का तो डिवैल्यूएशन होता जा रहा है। हाँ, और जब मैं नया नया जंगलों में आया था तब 15-16 हज़ार की होती थी, मैंने 25,000 तक भी देखी है। वहाँ से होते होते नेगेटिव वैल्यू हो गई। ठीक, देसी गाय का घी मैंने देखा था वही 600-700 रुपये किलो, वो पहुँच गया 2,500 रुपये किलो, और जो गाय उस को देती है उसका हो गया डिवैल्यूएशन। हाँ, ठीक, तो उल्टी गंगा है, पूरी कहानी पूरी ही उल्टी गंगा है। हाँ, तो अगर वो महीने में 1 किलो घी बना पाती है, मतलब उससे बनता है, हाँ, तो उस एसेट की वैल्यू होनी चाहिए ना। 1 किलो घी मानो 3,000, तो साल का 30,000 का, तो उसकी वैल्यू 3-4 लाख होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो साथ साथ तो बछिया भी दे रही है, हाँ, दूसरी चीज़ भी काम भी कर रही है, गोबर तो अलग दे रही है, हाँ, उसका तो वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, उससे एनर्जी आप बना सकते हो। लेकिन वैल्यू क्या है? ये नेगेटिव वैल्यू। तो ये है फाइनेंशियल सिस्टम जो जिसका फ्रॉड है। हाँ।